एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न भारत की राजनीति में दलित वर्सेज ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं है। भारत की जो ब्राह्मणिक परंपरा है, जिसे हम वैदिक परंपरा भी कहते हैं, भारत में 4 वेद हैं, वो संहिताएं हैं। वेदों की व्याख्या के लिए प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो गद्य के ग्रंथ थे, उसके बाद आरण्यक लिखे गए। आरण्यकों के बाद वेदों की व्याख्या का जहां अंत हो जाता है वो उपनिषदों से होता है। उपनिषद जीव और ब्रह्म की सूक्ष्म व्याख्या करते हैं और उन उपनिषदों से वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है, वहां वेदांत कहा गया। वेदांत में अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है और वेदांत में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। और भारत में एक नैरेटिव शुरू से चलाया जा रहा है ब्राह्मण और दलित का। एक नैरेटिव चलाया जाता है समाजवादी वामपंथी अवधारणा और विचार के साथ कि ब्राह्मण इस देश को कलंकित करने वाली अब जाति है, वर्ण नहीं है। वह भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है, वो भारत की का मूल निवासी भी नहीं है। मैं उन सारे ऐसे मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप भारतीयता को जानने का प्रयास करिए। हमारे यहाँ सुपच नामक शूद्र ऋषि मंत्रों का दृष्टा ऋषि है। हमारे यहाँ वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल के पहले वर्ण का रूपांतरण ब्राह्मण शूद्र, शूद्र ब्राह्मण हो सकता था, क्योंकि हमारी व्यवस्था हार्जेंटल है, वार्जेंटल नहीं थी। इसको समझने की, इस मौलिक तत्व को समझने की आवश्यकता है। मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं यजुर्वेद में जितनी हमारी आज की तथाकथित दलित जातियां हैं, ऋषि उनकी आराधना करता है। ये कुछ स्वार्थ के कारण कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं जो अपना वर्चस्व स्थापित करने का सदप्रयास करते हैं, लेकिन भारत की राजनीति पर गहरी जाति व्यवस्था पर चोट करने वाले 3 दार्शनिक हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं, डॉक्टर लोहिया अंतरजातीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाहों का समर्थन करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर भी वही करते हैं। ये सारे सदप्रयास भारत की राजनीति में सफल नहीं हो पाए क्योंकि इसका सांस्कृतिककरण नहीं हो पाया। सामाजिक जीवन में परिवर्तन, तथा कथित कोई दलित जाति है, वह अगर ब्राह्मण से शादी करता है या ब्राह्मण दलित से शादी कर लेता है, अभी इसकी लोक मान्यता नहीं है, उसमें भी एक संकोच है। भारत की जाति राष्ट्र के मार्ग की बाधा नहीं है, सहायक है। कितने दिनों से ब्राह्मण को गाली दी जा रही है। दलित इस राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग है। बहुत से दलित हैं, अगर उन दलितों को जानना है, आधा अधूरा दलित इस देश को पढ़ता है। अनटचेबल इंडिया भारत बाबा साहेब की उस महान ग्रंथ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें कुछ दूसरा निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, हम रामकृष्ण और शिव को नहीं मानेंगे, हम बुद्ध को मानेंगे, तो बुद्ध तो इसी देश के से निकला हुआ धर्म है और उस बुद्ध के तत्व में, बुद्धत्व में वही तत्व है जो वेदों के आर्य के सत्य हैं। कहाँ आप निकालेंगे? सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सारे तत्व जो बुद्ध के मार्ग के हैं, वह तो वैदिक तत्व ही है। तो कहाँ अंतर है, कहाँ संघर्ष है दलित और ब्राह्मण में? एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब ज्ञात भारत के इतिहास में 2 संविधान है। कहा जाता है कि अंबेडकर के संविधान में मनु के लिए स्थान है, मनु के संविधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि ज्ञात भारत का 2 संविधान है, एक विचारधारा और उसके पक्ष पोषक कहते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन हो गया? जातियां और जटिल होती जा रही हैं, जाति व्यवस्था और जटिल होती जा रही है। जातियां, भारत की राजनीति और लोकतंत्र में जातियां अभिमुखीकरण हो रहा है। बिहार में यादव से निकल करके कुर्मी बिरादरी, पटेल में सत्ता के प्रतिस्थापित होने में 20 वर्ष लग गए। भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अभी यादवों की सत्ता थी। यादवों से निकल करके अब राजनीति का अभिकेंद्र अति पिछड़ा बनता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, सबसे बड़े जाति समूह में से निषाद पार्टी, वो अब केंद्रीय भूमिका में आ रहे हैं। तो जब भारत की हर जाति राजनीतिक सहभागिता से सत्ता का सामीप्य स्थापित कर लेगी,
तो वह दिन दूर नहीं है। और भारत में तो उदाहरण है, तिलक तराजू और तलवार में